कलाम आला हज़रत का लिखा हुआ मुझे पेश करने के लिए कहा गया। मैं अगर अपनी तरफ से पढ़ूं, एक और मुश्किल जमीन ये था, बजाए क्यों, खिलाए क्यों, सताए क्यों। अब एक और मुश्किल जमीन, इसमें गज़लें मिलेंगी आपको बड़े बड़े शायर अजदाद की, गालिब की, के यूं के यूं। ये जो मुश्किल जमीन जो होती है इसमें कलाम करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आला हज़रत ने इस मुश्किल जमीन में नात कही। पूछते क्या हो अर्श पर, यूं गए मुस्तफा के यूं। ये बॉडी लैंग्वेज देखें, इससे आपको इंशाल्लाह समझ में आएगी बात। बॉडी लैंग्वेज जो है ना बहुत कुछ के देती है। कुरान मजीद फुरकान हमीद याद रखना, हर आयत हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन लेकर नहीं आए। कई आयतें कुरान की ऐसी हैं जो बराह रास्त हुजूर पर नाज़िल हुई, कोई वास्ता नहीं, डायरेक्ट। सूरत नज्म पढ़ लीजिए, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, बस वही की उसने बंदे की तरफ जो वही की। आला हज़रत ने कितना शानदार और नफीस इशारा दिया कि क़स्र दना के राज में अक्ल तो गुम है जैसी है, रूहे कुद्स से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं, तुमने भी कुछ सुना के ज़बान को इंतज़ार गुफ्तन, तो गोश को हसरते शुनीदन, वहाँ जो कहना था कह लिया था, जो बात सुननी थी सुन चुके थे। गुलचे माँ के जो चटके दना के बाग में बुलबुले सिसरा तक उनकी उसकी बू से भी महरूम नहीं, रूहे कुद्स से पूछिए तुमने भी कुछ सुना के यूं, तुमने भी कुछ सुना के यूं। अब आगे हुजूर के मौजज़ात के बारे में गुफ्तगू हो रही है। हुजूर के मौजज़ात को याद किया जा रहा है, हर एक मौजज़े को याद करके इससे कुछ मांगा जा रहा है। जैसे कि शक्कुल कमर का वाक़या, चांद टुकड़े कर देना, और चांद नूर है, चांद में रोशनी है, चांद नूर है, लेकिन चांद में दाग भी है, नूर भी है और दाग भी है। और ये दाग कौन सा बता, ये दाग किस चीज का है? जब मैंने पिछली नात पढ़ी उसके अंदर आला ने शेर लिखा कि उनके जलाल का असर दिल से लगाए है कमर, जो के हो लौट ज़ख्म पर दागे जिगर दिखाएगा। और एक दूसरी नात में आला ने फरमाया कि बरक़े अंगुष्टे नबी, बरक़े अंगुष्टे नबी चमकी थी उस पर एक बार, आज तक है सीने मह में निशाने सोख्ता। ये चांद की जो धब्बा नजर आ रहा है ना, जला हुआ, ये हुजूर की एक दिन उंगली मुबारका की बिजली चमकी, उसका धब्बा है। बहरहाल चांद का दो टुकड़े होना, चांद का नूरी होना, चांद का दागदार होना, इस पर आला हज़रत ने एक खूबसूरत शेर लिखा कि दिल को दे नूरो दागे इश्क, दागे इश्क। चांद का क्या है, ये दागे इश्क तो है।
ये दागे इश्क क्या होता है ना, दागे इश्क जो होता है ये बड़ी वो एक अक्सर आपने सुना होगा, गज़लों में सुना होगा। इश्क का एक चीज ऐसी होती है जो जाहिर करती है कि बंदा आशिक है। दाग इश्क फरमाते आला हज़रत लहद में इश्क के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। दाग इश्क दिल को दे नूर और दाग इश्क, फिर मैं फिदा दो नीम कर माना है सुन के शक़ आँखों से अब दिखा के यूं, आँखों से अब दिखा के हुजूर हक़्क़ुल यकीन तो है, माना सुन के माना हक़्क़ुल यकीन है, लेकिन बंदा ऐनुल यकीन चाहता, ऐनुल यकीन चाहता। माना है सुन के शक़ आँखों से अब दिखा के यूं, आँखों से अब दिखा के यूं। कमाल है। आला हज़रत ने दुआ की, आला हज़रत ने अर्ज़ की, अर्ज़ पूरी हुई। और कैसे पूरी हुई? खुद आला हज़रत फरमाते हैं कि अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाएं तो एक पर लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे में लिखा होगा मुहम्मद रसूलुल्लाह। माना है सुन के शक़ आँखों से अब दिखा के यूं, आँखों से अब दिखा के यूं। अब दूसरा मौजज़ा मुर्दे जिंदा करना, मुर्दे जिलाना, मुर्दे जिलाना, मुर्दे जिंदा करना। इस मौजज़े की बात हो रही है। मौजज़े कैसे, मुर्दे कैसे जी उठते थे? हुजूर मौजज़े को कैसे जिलाते थे? किसी को फिक्र हो गई, जिस्म के किसी हिस्से को फिक्र हो गई, और उस हिस्से को जो जिस्म में बादशाह की हैसियत रखता है वो है दिल। ये अक्ल जो है वो वजीर होती है, दिल जिस्म के अंदर बादशाह है और अक्ल जो है वजीर है। जब तक वजीर सलामत है, बादशाह जो है वो बचता है। बादशाह के दिल में आती है बात, ये भी कर दूं मैं, वो भी कर दूं, मैं ऐसा भी करूं, मैं वैसा भी करूं, लेकिन वजीर जो है ना अकल वो रोकती है, ना ऐसा मत करना, ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करेगा तो ये हो जाएगा। बादशाह को छूट मिलती नहीं। और जैसे ही वजीर साहब रुखसत हो गए, अब बादशाह को छूट मिल गई, फिर वो भी करता है, ये भी करता है, फिर बदनामी, ये वो, ये हिसाब होता। तो किसी मुल्क का कहते हैं ना वजीर मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बादशाह पड़ जाए ना तो मसला होता है। इसीलिए अकल जाती है तो बंदा जिंदा रहते हैं, जब दिल जाता है तो फिर हो गया काम, है ना। तो दिल को फिक्र पड़ गई। दिल को क्या फिक्र पड़ी कि मुर्दे कैसे जी उठते थे। अब जिसको फिक्र पड़ी है, अगर वो जिंदा होता तो फिक्र करता। मतलब ये कि ये भी बज़ाहिर जिंदा है लेकिन है तो वही। अब जिसको फिक्र पड़ी है, चलो इसी को जिलाते हैं, इसको जिला के दिखाओ, समझ पड़ जाएगी। आला फरमाते नाम क्या है? हुजूर का जिक्र। अब आला ने कितनी प्यारी नफीस बात की, फुरकत की और वस्ल कायम है। ऐसे ही नहीं कि जो मामला तो होना वो बयान कर दिए जाएं और उसकी बारगाह में जो सब जानते हैं। हुजूर आपके इश्क में हाल बेहाल है, नींद उड़ गई, भूख उड़ गई, हालांकि खाता भी डट के और सोता भी डट के है, लेकिन ये बातें कहां कह रहा है जो दिलों के खतरात से भी वाकिफ है। तो नात लिखना और शरा का पास रखना ये दोनों मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। कोई अगर कहता है, कोई अगर ये कहता है कि ये कैसे मुमकिन है कि शरीयत का लिहाज भी, शरा का पास भी और नात खानी भी, नात गोई भी, अगर कोई ये कहता है तो क्या करना? जो कहे शेरो पासे शरा, दोनों का हुस्न क्यों करा,
इसे पेश जलवे ज़मज़माए रज़ा के यूं। अगर कोई कहता है तो उसे रज़ा के लिखे हुए नगमों के आगे कर दो और दिखा दो देखो यूं। जो आला तो लिखा है नाते, कोई कहे ना कैसे आयत दिखाओ रज़ा की नाते कहो देखो यूं आता। जो कहे शेरो पासे शरारा दोनों का हुस्न क्यों कराए, लाई से पेश जलवे ज़मज़माए रज़ा के यूं, ज़मज़माए रज़ा के यूं। वक्त नहीं है, मैंने पढ़ता मैं मालूम चाहता हूँ, मुझे पहुंचना है और वादा किया हुआ मेरा, वादा मेरा पूरा हो जाए। इस नाम का एक शेर रह गया, ये पढ़ो शेर, फिर जाता हूं। फिर फुरकान भाई इंशाल्लाह पढ़ेंगे, नात भी पढ़ेंगे, मन्नतों भी पढ़ेंगे। वैसे फुरकान भाई ने आज बड़ी फोर्स की, मैं पढ़ता हूँ एक कलाम मैंने आज मना कर दिया। वैसे मैं कभी मना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ पढ़ लो, आज मैंने मना किया नहीं, पहले पढ़ता हूँ फिर इसके बाद पढ़ना, क्योंकि मुझे जाना जरूरी है। उम्मीद है मेरी आप माजूर बनाएंगे। हाँ, एक शेर में इसका और पढ़ता हूँ, बहुत खूबसूरत शेर। देखिए, दिन में और सुबह में बड़ा फर्क है। दिन अलग, सुबह अलग, जो मैं आपको बता रहा हूं। एक होती है सुबह सादिक, एक होती है सुबह काज़िब। शायद किसी ने सुना हो ना सुना हो सुबह काज़िब के बारे में। सुबह काज़िब जो है ना, सुबह सादिक से पहले आती है। काज़िब कहते हैं झूठे को, यानी कि झूठी सुबह। ऐसा लगता है जैसे अभी सफेदी आ गई, अब सुबह सादिक होने वाली है, लेकिन फिर वो काला हो जाता है आसमान। इसे कहते हैं सुबह काज़िब। और एक होती है सुबह सादिक, ये सुबह हुई, और एक होता है दिन, वो सूरज के बाद। जब सूरज निकलता है तो दिन होता है। इससे पहले क्या होता है? सुबह, सुबह सादिक, सुबह होती है, और सूरज निकल जाए तो दिन। सुबह सादिक जब शुरू होती है तो वही मामला होता है कि दिन आ रहा होता है, रात जा रही होती है। आहिस्ता 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 रोशनी बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, फिर सूरज निकलता है। फिर जब सूरज निकलता है समझ रात गई, अब दिन आ गया। पूरी मखलूक जितने भी है ना, वो सब के सब तुफैली हैं, सब के सब तुफैली हैं। और असल कौन है? असल कौन है? हुजूर की जात। हुजूर की जात जो है वो कायनात की असल है, बाकी सब के सब तुफैली हैं। अब हमें जलवाए असल में गुम होना है। भाई तुफैली जो ठहरे, हमारी औकात क्या? भाई बढ़ई में एक कारपेंटर ने लकड़ी मंगवाई, हमने कहा भाई कुरान शरीफ रखना है, रेल बना दो। हमने कहा कुरान शरीफ के लिए रेल बना दो। अब उसने लिए औजार, और उसने जो दे दरादन शुरू किया, आरियों से काटा, फिर छिलके उतारे, फिर रंदे लगे। अब रंदे निकाल कर, अब रंदा निकाल के एक जो है वो रेल बन गई, और रेल तैयार हो गई। और एक छिलका पड़ा हुआ है, वो छिलका का है रेल से तू और मैं एक, तेरी मेरी जड़ एक, तेरा मेरा तना एक, तू और मैं एक, हम दोनों बराबर। तो रेल कहेगी पगले चल, तुझे तो उठा के भी कचरे में फेंकेंगे, मुझ पर तो कुरान रखा जाए। तू और मैं एक कैसे हो? क्योंकि जो कारपेंटर था ना, उसका मकसद था रेल बनाना, रेल बनाना उसका मकसद था। ये तो ऐसे ही बन गया छिलका। हम सब तुफैली हैं। कायनात की असल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पाक हैं। अब कोई कहे मैं और हुजूर एक जैसे, माअज़ल्लाह, तू क्या, तेरी औकात क्या? तू तो तुफैली है, तू तो तुफैली है, चल साइड में। बहरहाल हम चूंकि तुफैली हैं और हमें जलवाए असल में गुम हो जाना, तो कैसे गुम हो? हम कैसे गुम हो? हमने सवाल किया तो जवाब भी मिला। फिर सवाल सुनिए, दूसरे में जवाब कि मैंने कहा
के जलवाए असल में किस तरह घूमे। मैंने कहा कि जलवाए असल में किस तरह घूमे। तो सुबहाने नूरे महर मिट के दिखा दिया कि यूं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे ओवैस भाई को सलामत रखे। बहुत प्यारा कलाम पेश फरमाया अल्लाह तबारक व तआला इनका साया तादीर हमारे सरों पर कायम दायम रखे इंशाअल्लाह। मनक़बत गौस आज़म और हुजूर सैयदी आला हज़रत की बारगाह में मनक़बत, उसके बाद इंशाअल्लाह मिलकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि